तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में घुसने के लिए जहां ड्रग्स की एम्पायर बनी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स गायब हो गए। आज हम पाब्लो एस्कोबार के छुपाए हुए करोड़ों की तलाश में हैं। ये एक ऐसे हिडन ट्रेजर की कहानी है जो कोलंबिया के जंगलों, दीवारों और सीक्रेट स्टैशेस में छुपा हुआ है। यह लालच, राज और सोच से बढ़कर पैसा जमा करने का सिलसिला है। चलिए कोकेन के बादशाह की जिंदगी और उसकी लूट के पीछे के राज को एक्सप्लोर करते हैं। 1980 में मेदेलिन, कोलंबिया एक ऐसा शहर था जहां डेंजर और लग्जरी का माहौल था और जहां पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया का राज था। एस्कोबार सिर्फ एक ड्रग लॉर्ड नहीं था, बल्कि एक अरबपति मास्टरमाइंड था। फोर्ब्स ने 1989 में उसे दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी करार दिया, जिसका अनुमानित नेट वर्थ $30 अरब था। उसका मेदेलिन कार्टेल गैंग अमेरिका में आने वाले 80% कोकेन का जिम्मेदार था और हर हफ्ता कम से कम $420 मिलियन कमाता था। इतना पैसा कि उस पैसे को बांधने के लिए रबर बैंड्स पर $2,500 महीना खर्च होता था। लेकिन सबसे हैरानी की बात, एस्कोबार अपना पैसा बैंक्स में नहीं रखता था। वो कालेटास, सीक्रेट कंपार्टमेंट्स में कैश की सूरत में पैसा छुपाता था, दीवारों में, जंगल में और अपने लॉयल वर्कर्स के घरों में। उसके भाई रोबर्टो एस्कोबार, जो कार्टेल का अकाउंटेंट था, के मुताबिक वो हर साल अपना 10% पैसा खो देता था। कभी चूहों के खाने से, कभी पानी के नुकसान से या कभी सिर्फ भूल जाने से। वाह, अमीर लोगों के भी अजीब मसले होते हैं। एस्कोबार ने अपनी पावर के पीक पर नार्को एम्परर की तरह जिंदगी गुजारी। उसका 7000 एकड़ का एस्टेट, हासेंदा नापोलिस में प्राइवेट जू, हिपोस, बुल फाइटिंग अरीना और डायनासोर स्टैट्यूज तक थे। जब कोलंबियन गवर्नमेंट और USDA ने उसके पीछे पड़ना शुरू किया तो एस्कोबार ने फिर भी पैसा बैंक में नहीं डाला। उसने पैसा प्लास्टिक बैरल्स या गार्बेज कैंस में दफनाया और जिन लोगों ने स्टैशेस छुपाए उनको मार दिया ताकि राज नफाश हो। रोबर्टो एस्कोबार की 2009 की किताब द अकाउंटेंट्स स्टोरी के मुताबिक एक ही जगह पर $5 मिलियन का कैश छुपा हुआ मिलता था, मेदेलिन, मायामी और न्यूयॉर्क तक। एस्कोबार ही सिर्फ अपने पैसे का असली राज जानता था और 1993 में उसकी मौत के साथ ये राज भी चला गया। कोलंबियन गवर्नमेंट ने उसकी प्रॉपर्टीज, कार्स और प्लेन्स तो सीज कर लिए, लेकिन कैश गायब। 2020 में एस्कोबार के नेफ्यू निकोलास एस्कोबार ने $18 मिलियन एक मेदिजीन अपार्टमेंट की दीवार से निकाला, लेकिन ये पैसा सड़ चुका था और उसकी बू इतनी खराब थी कि उसे इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं था। इसके अलावा भी $5 मिलियन जंगल में और $10 मिलियन हासेंदा नापोलिस से मिले, लेकिन ये सब मिलाकर भी $30 अरब के सामने कुछ भी नहीं। 2015 में एक फार्मर जोसे मरिएना कार्तोलोस ने $600 मिलियन के बैरल्स में दफन पैसे का क्लेम किया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। डिस्कवरी चैनल के शो फाइंडिंग एस्कोबार्स मिलियंस में XDA एजेंट्स क्रिस फीस्टल और जेरी सलामेह ने ड्रोन्स और रडार के जरिए ट्रेजरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। फिर भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिलियन अभी भी कोलंबिया के एंटियोक्विया रीजन या US सिटीज में छुपे हो सकते हैं। एस्कोबार का एम्पायर 1980s में कोलंबिया के GDP से भी बड़ा था। उसने अपनी बेटी को गर्म रखने के लिए $2 मिलियन का कैश जला दिया था, लेकिन इसके पीछे 4000 से ज्यादा मर्डर्स और टेररिज्म का सच भी छुपा था। आज भी ट्रेजर हंटर्स, लोकल्स, एक्स एजेंट्स और थ्रिल सीकर्स इस खजाने की तलाश में लगे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्विस बैंक अकाउंट्स में पैसा है, लेकिन कोड्स खो गए हैं। खतरनाक बात, कार्टेल के लॉयलिस्ट अभी भी सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और ज्यादा खोज करने वालों को मार भी सकते हैं। छोटी छोटी स्टैशेस मिलती रहती है, लेकिन एस्कोबार का असली खजाना शायद कभी न मिले। ना कोई मैप, ना कोई लिविंग विटनेस और ना ही पैसा अब इस्तेमाल के लायक है। अगर आपको ये ट्रेजर हंट पसंद आई तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट्स में बताएं। क्या आप एस्कोबार के पैसे की तलाश में जंगल जाते? स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ और अपने घर की दीवारों को जरूर चेक करें, शायद कुछ छुपा हो।